इंग्लिश सब्जेक्ट IBPS PO मेंस 2022। इसमें मेरे IBPS PO मेंस का स्कोर था इंग्लिश में 33 मार्क्स आउट ऑफ 40। SBI PO एग्जाम 2022, इसमें मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आपको पता है मैंने SBI PO एग्जाम और IBPS PO एग्जाम दोनों अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के दम पे। इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैक्सिमम बच्चे बैंक एग्जाम्स में इसीलिए फेल हो जाते हैं हर साल, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में वीक होते हैं। मैं भी इंग्लिश में एवरेज ही था, बट मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स इसीलिए स्कोर कर पाया क्योंकि मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर सोर्सेज फॉलो करे। वही राइट स्ट्रैटेजी और सोर्सेज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो 90% बच्चे करते हैं एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिस वजह से वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। जो बच्चे IBPS PO मेंस देने वाले हैं, 15 दिन में आपका मेंस है, और जो बच्चे SBI PO एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आपका SBI PO का प्रीलिम्स है। इंग्लिश एक बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट है, क्योंकि अगर आप क्वांट और रीजनिंग में एवरेज भी हो गए तो भी आपके कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स ऊपर रहेंगे। मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपने मेरी बताई हुई जो स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये अगर आज से फॉलो कर ली तो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर आप कर जाओगे। 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर जाओगे इंग्लिश सब्जेक्ट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। जो सिलेबस है डिटेल्ड, वो आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई भी टॉपिक आप मिस आउट ना करो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी पिछले साल, जिससे मैं इंग्लिश में स्कोर कर पाया इतने अच्छे मार्क्स। जो बच्चे IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप नोट कीजिए स्ट्रैटेजी और आज से इसको फॉलो कीजिए। SBI PO के स्टूडेंट्स भी आज से इसको फॉलो कीजिए, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। ये जो बुक है, काफी सारे बच्चों ने इस साल IBPS RRB PO क्लियर करा और IBPS क्लर्क एग्जाम क्लियर करा इसी बुक के बेसिस पे, क्योंकि इस बुक में एग्जैक्टली वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। IBPS PO मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में, वो क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन। जब आप एग्जाम में स्क्रीन में आप सामने देख रहे होगे इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन, तब आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे, आपको याद आएगा बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में सॉल्व करा था। इसीलिए आज से आपको इस बुक में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। डेली आप 10 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करोगे। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज से 10 क्वेश्चन इस बुक में से सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? 5 क्वेश्चन उठाइए इस बुक में से, 3 मिनट की स्टॉप वॉच सेट करिए अपने फोन में। देखिए आप 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसी बुक में आपको सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम और एंटोनियम मिल जाएंगे। आज से 20 सिनोनियम 20 एंटोनियम यानी कि वर्ड पावर वोकैबुलरी इस बुक में से लर्न करनी है आपको। ये ई बुक है, ऑर्डर करते ही आपके फोन में ओपन हो जाएगी, इसलिए इसकी डिलीवरी होने का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आज से जो भी SBI PO IBPS PO मेंस जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आज से टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। दूसरा टास्क जो आज से आपका है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुक फॉर बैंक एग्जाम्स। इस बुक में RC जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स के लिए, 3 से 4 आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं पैसेजेस के, यानी कि टोटल 15 से 20 मार्क्स। 15 से 20 मार्क्स के पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इंग्लिश में। इसीलिए RC पे मैं इतना ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। RC की ई बुक से आज से 4 से 5 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सेट मिल जाएंगे मिक्स्ड, तो आपको मेंस के सेट भी आज से सॉल्व करने हैं और प्री के भी। डेली आपको सॉल्व करने हैं 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक में से 3 मिनट का टाइम देंगे, देखेंगे 3 मिनट में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पैसेज पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। बिल्कुल वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं IBPS PO मेंस में या फिर SBI PO एग्जाम में, वो इस बुक में दे रखे हैं। तो आज से इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा टास्क और फाइनल टास्क जो है वो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए। बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक सेंटेंस दे देंगे आपको, आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में, A में, B में, C में या D में, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क तो करके आ जाते हैं, बट वो आंसर गलत होता है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आ पाती इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो स्पीड ग्रामर बुक से आज से आपको आधा घंटा बस रीड करना है उस बुक को, कुछ नहीं करना है, बस उस बुक को पढ़ना है। जो लोग सोचते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से या कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वैसे प्रिपरेशन नहीं करनी, आरसी की बुक से करनी है। और इसी के साथ रीडिंग जो आपको करनी है वो आपको ग्रामर की बुक की करनी है, ताकि रीड करने के साथ साथ आप ग्रामर के सारे रूल समझ जाओ। अगर आपको ग्रामर के रूल्स नहीं पता है इंपॉर्टेंट जो बैंक के एग्जाम के लिए हैं, तो आप बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट है बैंक के एग्जाम्स का। स्पीड ग्रामर की बुक मैंने आपको बता दी, आधा घंटा डेली उससे पढ़ना है। इससे अगर आपने एक हफ्ता इस बुक को खत्म कर दोगे एक हफ्ते में, ये बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में इसमें दे रखी है, ब्रीफ वे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई यूजलेस इन्फॉर्मेशन इस बुक में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम्स में जो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर के रूल्स, वो सारे इसमें दे रखे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आज से इस बुक को आधा घंटा पढ़ना है, सिर्फ ये 3 सोर्सेज फॉलो करने हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे, इनका लिंक आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा। जब आप इस लिंक को खोलोगे आपको बहुत सारी बुक्स के ऑप्शन दिखेंगे, उसी में से एक ऑप्शन होगा इन तीनों बुक्स के सेट का। उस बुक के सेट को लेके आज से जिस बच्चे ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू कर दी, समझ लो अगर आपका 15 दिन बाद IBPS PO मेंस है तो उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। IBPS PO के अलावा जो बच्चे IBPS PO का प्री क्लियर नहीं कर पाए, अगर आप SBI PO एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, तो आपको वो गलती नहीं करनी जो आपने IBPS PO प्री के टाइम पे करी थी। जो सोर्सेज आपने उस टाइम पे फॉलो करे आप क्लियर नहीं कर पाए, उन्हें भूल जाओ। ये टाइम है चेंज करने का, अपनी प्रिपरेशन को राइट स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने का। तो आज से ये स्ट्रैटेजी आपको इंग्लिश में फॉलो करनी है। आपका IBPS PO मेंस भी क्लियर होगा जो लोग देने जा रहे हैं, और SBI PO के जो भी एस्पिरेंट है उनका SBI PO प्री और मेन जरूर क्लियर होगा। ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली मैंने आपको दे दी है जो मैंने खुद फॉलो करी थी। अब चॉइस इज योर्स, जो बच्चा आज से इसको फॉलो करना शुरू कर देगा वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएगा। जो बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ हम कल से फॉलो करेंगे या फिर कुछ दिन बाद से फॉलो करेंगे, या हमारी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है जो हम चला रहे हैं अभी तक, तो फिर आप रिग्रेट करोगे जब रिजल्ट आएगा, बिकॉज आपने राइट स्ट्रैटेजी राइट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। So right now you have to start this strategy. Link is given in the description and in the comment section. Just start and do believe that you can do and you can definitely clear the exam this year. Believe in yourself. Till then, keep preparing, keep practicing. All the best. I cleared IBPS PO Pre in my first attempt. I followed the ebooks from the Bankers University. I cleared IBPS Clerk Pre in my first attempt with Ashutosh sir guidance and ebook recommended by him. His strategy and his ebooks helped me a lot. Thank you, sir.